हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो महाशिवरात्रि को पूजा कैसे करें, कौन कौन से नियम हमें लेना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि व्रत के अंदर कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। जैसे सबसे पहले तो बात करें कि व्रत रखने से पहले हमें सुबह सवेरे संकल्प करना होता है। संकल्प में विशेष ये देखना होता है कि आप जो है संकल्प मतलब किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए यदि महाशिवरात्रि के व्रत कर रही हैं तो आपको संकल्प में ये बोलना होगा, अपना नाम स्थान गोत्र बोल करके, और भगवान से कहिए कि आप किस मनोकामना के लिए व्रत कर रही हैं। अगर आप वैसे ही कर रही हैं तो आप बस बाबा से प्रार्थना करिए कि जो है मेरी रक्षा करिए, परिवार की रक्षा करिए, या जो भी चाहती हैं वो बोल दीजिए संकल्प में। उसके बाद दोस्तों, आप अपने घर में सबसे पहले सूर्य नारायण की पूजा करिए। गलती मत करिएगा, सबसे पहले सूर्य देव की पूजा करिएगा, तुलसी जी की पूजा करिएगा, और घर में जितनी भी पूजा पाठ हो एक दीपक जला करके, भगवान का भोग लगा करके, और तब जाकर आप मंदिर जरूर जाइएगा। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको दोस्तों, कहीं भी है आप किसी भी कंडीशन में है तो आज जो है मंदिर जरूर जाइएगा। एक बार मंदिर जाकर भगवान की पूजा आराधना करना आपके लिए मतलब बहुत जरूरी है। एक बार शिव मंदिर जरूर जाए, क्योंकि देखिए शास्त्रों में ना बताया गया है कि जो पूजा का सबसे महत्वपूर्ण मतलब शिवलिंग पूजा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। जो मूर्ति की पूजा होती है, अन्य तरह की पूजाएं होती है, सब विशेष होती हैं, लेकिन सब में महत्वपूर्ण होती है लिंग पूजन। तो इस तरीके से जो है ध्यान रखना है कि घर में फोटो मूर्ति से तो हम पूजा करें ही, साथ साथ किसी भी शिव मंदिर में जाकर दर्शन पूजन अवश्य कराएं। तो ये काम हमें कर लेना है। अब दूसरा और काम एक कर लेना है दोस्तों कि जब हमारी मंदिर की पूजा पूर्ण हो जाए तो हम जो है किसी विशेष कामना के लिए, या जरूरी नहीं है कि हम किसी कामना के लिए ही जो है व्रत करें, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, लेकिन किसी भी कंडीशन में यदि घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है तो हर तरह के दुख, बीमारी, परेशानी, ये सारी समस्याएं दोस्तों दूर होती हैं। तो आप जो है पार्थिव शिवलिंग के पूजन के लिए मैंने समय बता रखा है कि 4 पहर की पूजा का क्या टाइम है, क्या मुहूर्त है, सब कुछ, और फिर आगे भी अगर समय मिला तो आएगी वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय के अभाव में मैं थोड़ा सा आ गई हूँ यहाँ कहीं दूर, और सोची हूँ कि जब दूर आ ही गई हूँ तो प्रॉपर कोई सेटअप है नहीं वीडियो शूट करने का, तो मैंने सोचा कि यही जो आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर लूँ और आप लोगों को, ताकि वीडियो टाइम से पहुँच पाए। क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है, महादेव का दिन आ रहा है, और इस विशेष दिन पे हम भूल ही नहीं सकते। तो देखिए, उपाय तो मैं लगातार बताई हूँ, लॉन्ग वीडियो में भी और शॉर्ट वीडियो भी जा रही है। और दोस्तों, अगर आपको मेहनत थोड़ी भी पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक करें, और हाँ, चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे मेहनत, सारे प्रयास आपके लिए है। वीडियो 2 दिन ना भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो लोग मुझ पे आधारित हैं कि नहीं दीदी जो है वीडियो देंगी तो मैं आपको ही देख के उपाय करूँगी, उनके लिए जो है समय से हर बात को बताना जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेती हूँ दोस्तों कि सुहागिन महिलाएं आज के दिन साड़ी जरूर पहने। आप साड़ी जरूर पहने, और साथ साथ सिंदूर, पीला सिंदूर जरूर लगाएं। कोई जरूरी नहीं है सिंदूरा से लगाएं, जैसे लगाएं मतलब लगाएं जरूर। आज माता पार्वती को हो सके तो 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाइए, 16 नहीं तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, ये सब चढ़ाइए। ये सब चढ़ाना आपका बहुत ज्यादा महत्व। और आप बार बार देख रहे हैं, मैं पीछे आगे देख रही हूँ, तो ये जो एरिया है वहाँ पे पब्लिक भी आती जाती है, तो थोड़ा सा चीज़ें अजीब लगती है, लेकिन चलिए हो रहा है मैनेज, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। आप बस खुश रहिए, आपको समय से वीडियोस मिल जाएंगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और चूँकि बाहर शूटिंग करने का ऐसा कोई आदत है नहीं, शायद मैं पहली बार ही बाहर कोई चीज़ शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो देखिए, जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वो चूड़ी, बिंदी और ये सारी चीज़ें माता पार्वती को चढ़ाएं। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे मायके के बाहर शिव मंदिर था, और वहाँ बहुत बड़ा आयोजन आज के दिन होता है, तो अब तो जा पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे मम्मी ये चीज़ें चढ़ाती थी और बोलती थी कि ऐसा करने से तुम लोग भी करते रहना, सदा सौभाग्य बना रहता है। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर करिएगा। अगर साड़ी वगैरह है, आपकी इच्छा है, तो आप वो भी चढ़ा सकती हैं, और अगर नहीं साड़ी है तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी तो हर कोई चढ़ा सकता है, और इसको आप खुद इस्तेमाल करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप दान करें, दान का तो खैर कोई वो नहीं है, आप दान करें, रखें, जो भी करें। अब दूसरी चीज़ है, जैसे बहुत सारे ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जो है
महाशिवरात्रि के व्रत में हम क्या खाएं। तो देखिए, महाशिवरात्रि के व्रत में वैसे तो खाने में एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना होता है कि महाशिवरात्रि के व्रत में अनाज नहीं खाया जाता है। लेकिन मैंने पिछली बार भी बताया था, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि दीदी अनाज तो हमारे यहाँ शाम को खाया जाता है। तो देखिए, यदि कोई पारिवारिक परंपरा है या कोई क्षेत्रीय मान्यता है तो उसके आगे तो हर बात ही फेल है। आप कर लीजिएगा, बिल्कुल आप खा लीजिएगा, लेकिन शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्रि व्रत में आपको जल और फल लेकर के व्रत रखना होता है। और इस व्रत को ना आप साधारण समझने की भूल मत करिएगा। जन्माष्टमी हो गया, महाशिवरात्रि, ये सब व्रत बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें ज़रूर कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से चलिए, जल फल या अनाज जो भी लें, लेकिन आप व्रत रखें ज़रूर। इसका महत्व आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ करके मिलता है। जैसे कि आपने कहानी में भी सुना होगा कि जब एक बहेलिया था और गलती से उसने उस रात को भूख प्यास से जो है वो व्याकुल रहा, गलती से एक बेल वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। वो जो पानी लिया था, पानी का वो बूंद बूंद टपक कर नीचे पेड़ के शिवलिंग था, संयोग था, सब कुछ संयोग था, और उस पेड़ पे गिर गया। उसके साथ ही दोस्तों पेड़ की पत्तियां यानी बेल वृक्ष के जो पत्ते थे वो टूटकर शिवलिंग पे गिर गए। तो ये सारा संयोग था और इस तरीके से उस बहेलियों को इतना ज़्यादा पुण्य मिला कि आप लोग उसके बारे में जानते हैं। तो ये सब बातें जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और हमें तो भगवान ने खूब अच्छा अवसर दिया है कि महाशिवरात्रि पे इस तरह से करते रहे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कुछ इतना सारी बातें महाशिवरात्रि के बारे में कह रही हूँ। देखिए, हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करना असंभव है। मैं अपना अनुभव शेयर कर पाऊँ ये असंभव है और मन भी नहीं कहता है, क्योंकि कुछ लोग माने कुछ लोग ना माने। बस दिल से कहती हूँ, महादेव का नाम लेकर कहती हूँ, आप भी उसको महादेव का नाम लेकर के और कर लीजिए। ये चीज़ें आपको अपने जीवन में बहुत चमत्कारी पर, जो लोग 2-3 साल से जुड़े हुए हैं मार्गदर्शन, वो जानते हैं कि दीदी क्या बता रही है और क्या इसका फल होता है, वो निश्चित जानते हैं। अब दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि और कुछ विशेष बातें हैं कि मिट्टी का शिवलिंग आप सब सक्षम हैं तो ज़रूर बनाइए।